आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आपने आज तक जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, शरीर से पढ़िए, शरीर से समझिए, वो सबका ज्ञान, सबका नॉलेज आज छोड़ दो और फिर एकाग्र चित्त होकर के आगे क्या बताने जा रहा हूँ उसको अनुभव करो, उसकी अनुभूति करो। ये शब्द उस अनुभूति के केवल और केवल माध्यम है। आपको अनुभूति से वो ज्ञान हो जाएगा, वो नॉलेज हो जाएगा जो शरीर से अभी तक नहीं हुआ है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मुझे 2 साल पूर्व मैं उज्जैन गया था। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है और शिव जी का ही दूसरा नाम महाकाल है। तो वहाँ एक बस के ऊपर लिखा हुआ देखा, काल उसका क्या करे जिसकी रक्षा महाकाल करे। यानी महाकाल जिसकी रक्षा कर रहा है उसकी काल भी कुछ नहीं कर सकता, काल भी बुरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा है? एक्चुअली सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? मनुष्य को सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। और मृत्यु का भी डर दूर करे, काल का भी डर दूर करे, उसे महाकाल कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये ऐसा क्यों कहा गया है और ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअली शिव जी का स्थान हमारे हृदय चक्र के अंदर है। हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। और अगर हम हृदय चक्र को शुद्ध करते हैं, हृदय चक्र को पवित्र करते हैं, तो क्या होगा? हम निडर हो जाएंगे, हमको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। देखा ना, अभी जो 2 साल का कोरोना का काल गया, इस कोरोना के काल में मृत्यु का भय पूरे विश्व स्तर के ऊपर था। मेरे जीवन काल में तो भी ऐसा भय, ऐसा डर का वातावरण मैंने विश्व में कभी भी नहीं देखा। देखिए, किसी स्थान के ऊपर भूकंप आता है तो भूकंप उस स्थान पुरता ही रहता है, वहाँ डर उतना ही रहता है। और अपने को लगता है कि डर है, ऐसा नहीं है। भूकंप के दफे भी एक ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निर्माण होती है और एक क्षण में घटित हो जाता है। लेकिन वो उतने ही स्थान का रहता है, उतने ही जगह का रहता है। ज्वालामुखी फूटता है तो भी वो एक ही स्थान पर रहता है, एक ही जगह रहता है, उसका बाकी जगह कोई प्रभाव नहीं रहता है। युद्ध होते हैं 2 राष्ट्रों के बीच में होते हैं, 2 देशों के बीच में होते हैं, उसका अन्य देशों पे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन ये जो घटना घटी है, इस घटना में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। पूरे विश्व में उसका भय व्याप्त है। और जब पूरे ही विश्व में भय व्याप्त हो, ऐसे समय अपने आप को भयमुक्त रखना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह वो वातावरण है। अब किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी परिवार में जाओ, एक ही बात एक ही जगह चल रही थी। तो इसीलिए मीडिया के माध्यम से अलग अलग मैसेज भेज करके, अलग अलग संदेश भेज करके, अलग अलग कार्यक्रम रख करके आपको उस कोरोना के इफेक्ट से बचाने का प्रयास किया है और प्रयत्न किए। और इस समय में जो डर का वातावरण था, उस समय वो महाकाल वाली बात मुझे बार बार याद आती थी कि जिसका हृदय चक्र स्ट्रांग है, जिसका हृदय चक्र मजबूत है, उसको कोई भय नहीं है। वास्तव में आप पहुंच ही पाओगे ऐसा मैं नहीं कहता, आप कर ही पाओगे ऐसा भी मैं नहीं कहता, लेकिन नियमित अगर ध्यान करते रहे, नियमित अगर साधना करते रहे,
तो आपके जीवन में वो स्थिति भी आ सकती है, वो अवस्था भी आ सकती है जो मृत्यु से भी परे है। मृत्यु का भी डर वहाँ समाप्त हो जाता है। सचमुच महाकाल की प्राप्ति उस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है शरीर छोड़ करके ध्यान। एक ध्यान की एक अवस्था है, ध्यान की एक स्थिति है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता, ये मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, आप मुझसे सीख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखने लग जाए तो मैं रोक भी नहीं सकता। आप जितना सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ोगे, ये सूक्ष्म शरीर के पास में है, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये अनुभूति है, ये अनुभव है, सब है। आप जितना उसके साथ जुड़ोगे ना, आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको भी वो स्थिति प्राप्त हो गई है, आपको भी वो अवस्था प्राप्त हो गई है कि ध्यान में आपका शरीर छूट गया है। आपको यह अनुभव होगा कि आप शरीर छोड़ करके शरीर से परे चले गए हैं। और उसके बाद में एक समय के बाद, एक स्थिति के बाद धीरे धीरे वापस शरीर में आ गए और इसका अभ्यास होने लग गया, इसकी प्रैक्टिस होने लग गई। और इसके अभ्यास में और इसकी प्रैक्टिस में दो बातें ध्यान रखने की है जो मुझे अनुभव हुई है। हो सकता है आपका अनुभव अलग हो। देखिए, जो अनुभव बताए जाते हैं ना, वही अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को आए ऐसा नहीं। प्रत्येक की शरीर की स्थिति, प्रत्येक की आध्यात्मिक स्थिति सब अलग अलग रहती है और स्थिति के अनुसार अनुभव आते हैं। तो वो अनुभव आपको आए जरूरी नहीं। लेकिन एक बार एक जैन महाराज के साथ, गच्छाधिपति के साथ इसी विषय पर चर्चा चल रही थी कि शरीर छोड़ करके ध्यान। तो उनको जो ध्यान की अनुभूतियाँ बताई, ध्यान के अनुभव बताए, तो उन्होंने भी कहा हमारे भी ग्रंथों में ये अनुभव लिखे हुए हैं, ये अनुभूतियाँ लिखी हुई है। तो उसमें से दो जैन मुनियों की इच्छा हुई कि हमको भी वो अनुभूतियाँ पाने का है, अनुभव पाने का है। तो कहने का अर्थ हम साथ में ध्यान करने बैठे। जब देखो, जब ध्यान करने बैठेंगे ना, तब आपको दो अनुभव हो सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको लगेगा कि आप मर गए, मैं मर गया ऐसा। एक्चुअली आप नहीं मरते, आपका शरीर भाव बढ़ता है, आपका मैं का अहंकार मरता है। और मैं का अहंकार मरते समय अपने को ऐसा महसूस होता है, अपने को ऐसा भाव आता है कि हम खुद ही मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा लगे ना आपको कि मर रहे हैं तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं मरेंगे। और दूसरा, अगर स्त्रियों को ये अनुभूति हुई तो स्त्रियों को ये अनुभव होता है कि मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ, मैं इतनी शुद्ध नहीं हूँ कि इतनी स्थिति को मैं पा सकूँ, इतनी अवस्था को पा सकूँ। एक आत्मग्लानि का भाव निर्माण होता है। तो अगर पुरुष है तो ये भाव आएगा कि मैं मर जाता हूँ। अगर स्त्री है तो ये भाव आएगा कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मैं उतनी पवित्र नहीं हूँ, उतनी शुद्ध नहीं हूँ। ये दोनों शरीर के भाव हैं। इन दोनों शरीर के भाव के ऊपर उठिए और ध्यान करिए, तो धीरे धीरे ये अवस्था, ये स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो डर है ना, वो मृत्यु का डर है। तो वो डर से भी परे आपको ध्यान में ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। और जब बार बार ही आप शरीर छोड़ करके जाने लग गए तो शरीर छोड़ना एक मामूली घटना है, उसको कोई महत्व नहीं है। मृत्यु यानी क्या? शरीर को छोड़ना। तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं, जब चाहे छोड़ रहे हैं, जब चाहे छोड़ते आता है। तो ऐसा अगर अभ्यास, ऐसा अगर प्रैक्टिस, ध्यान में ऐसी अवस्था अगर आपको प्राप्त हो गई तो फिर मृत्यु का भी डर चला जाएगा। मृत्यु पे से याद आया, अब प्रश्न आता है हम जन्मे ही क्यों? देखिए, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो प्रश्न आता है ना कि हम जन्मे ही क्यों? हमारा जन्म लेने का कारण क्या है? हम क्यों जन्म लिया? जब मरना ही था तो जन्म क्यों लिया? और जन्म
लेकर फिर मरे क्यों, और मरे तो फिर जन्म क्यों लिया? ये प्रश्न आपके भी मन में आता होगा। कई युवा लोग भी पूछते हैं कि जब जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है तो फिर जन्मता ही क्यों है? तो जन्म लेने का कारण आपको आश्चर्य होगा। जन्म लेने का कारण विचार है, और विचार हमको हमारी संगत से आते हैं। आप जिनकी संगत में रहोगे, आप जिनके सानिध्य में रहोगे, जिन लोगों के सामूहिकता में रहोगे, जिन लोगों के कलेक्टिविटी में रहोगे, वैसे ही विचार आपको आएंगे। और जैसे आपको विचार आएंगे, वो विचार धीरे 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 आपके हाथ से वैसे कर्म घटित करेंगे। यानी जिस संगत में रहेंगे, जिस सामूहिकता में रहेंगे, जिस कलेक्टिविटी में रहेंगे, वो सामूहिकता का प्रभाव हमारे पे विचार निर्माण करता है। और विचार निर्माण करने के बाद में विचारों का अति प्रभाव एक क्षण में नहीं होता। ये अति प्रभाव वो विचारों से बाद में वैसे हमारे से कर्म घटित करता है। और कर्म घटित करने के बाद में जो कर्म हम करते हैं, फिर वो कर्मों को भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। यानी शरीर धारण करने का केवल एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है अपने कर्मों को काटना। तो कर्म काटने के लिए सामान्य मनुष्य शरीर धारण करता है, और उसके बाद में वो अपने जो कर्म है वो काटता है। एक IAS ऑफिसर मुझे मिलने को आया था, और उसने कहा, स्वामी जी देखो, मैं इतने डोनेशन देता हूँ, मैं इतने दान करता हूँ, इतने समाज कार्य करता हूँ, इतना अच्छा कार्य करता हूँ, तो मुझे ध्यान की क्या आवश्यकता है? मुझे तो वैसे ही मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतने समाज कार्य करता हूँ। तो मैंने कहा, मैं करता हूँ ना। यानी दान कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है, समाज कार्य कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है। यानी मैं सदैव विद्यमान है। तो जब मैं विद्यमान है तो वो सब तू तेरे पुण्य कर्म जोड़ रहा है ना, और पुण्य कर्म जोड़ रहा है तो फिर मोक्ष कहाँ है? यानी तू तेरे अगले जन्म की व्यवस्था कर रहा है। तेरा अगला जन्म सुखी होगा, अगला जन्म आनंदी होगा, क्योंकि तूने अच्छे कर्म किए। तो अच्छे कर्म करके फिर अच्छे कर्म भोगना भी पड़ेंगे ना। केवल अच्छे कर्म करके नहीं होता है, अच्छे कर्म करके आपको अगले जन्म में अच्छे कर्म भोगने को आना ही पड़ता है। और दूसरा, कर्मों में से किसी को भी मुक्ति नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। आप बुरे कर्म करो, आपको बुरे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। इसमें आपकी चाहने का, आपके इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ एक व्यवस्था के अधीन, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन ये कर्म का चक्र चलते ही रहता है। और उसके बाद में फिर वही कर्म हम भोगने को इस धरती पे आते हैं और जन्म लेते हैं। यानी हमारे जन्म का कारण देखो, तो जन्म का कारण विचार है। हम विचार करते हैं, इसलिए कर्म घटित होते हैं, और कर्म घटित होते हैं तो फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। और दूसरा, अपने को लगता है कि हम जो बुरा काम कर रहे हैं वो कार्य करते समय हमको कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भी देख नहीं रहा है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक शिव के रूप में आत्मा बैठी हुई है, वो सब देखती रहती है, सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और एक रिकॉर्डिंग मृत्यु के समय सिनेमा जैसी आपके सामने पूरी ऐसी चलती। जो जो आपने बुरे कर्म किए वो भी चलते हैं,
जो जो आपने अच्छे कर्म किए वो भी चलते हैं आपके सामने, वो सिनेमा चलता है एकदम। और उसके बाद में अगर पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो जाते समय आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है, मृत्यु के समय आपको एक संतोष रहता है कि मैंने मेरा जीवन बहुत अच्छे से भोग लिया, मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया, मैंने मेरे जीवन को खूब लोगों को मदद किया, खूब समाज कार्य किया, खूब अच्छे से किया। मेरे को किसी से कोई एक धन्यवाद का भाव अपने ही प्रति आता है कि मैंने मेरे जीवन को बहुत अच्छे से भोगा। और मैंने देखो, पद पे तो कोई रहता है, कोई नहीं रहता है, पद अनिश्चित है, लेकिन पद पे रहते हुए आपने क्या अच्छा कार्य किया, वो कार्य जरूर आपको आपके अंतिम दिन, अंतिम समय याद आएगा कि पद में रहते हुए, पद पे रहते हुए मेरे हाथ से इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए। तो ये सब अच्छे कार्य आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे, तो आपको एक संतोष मिलेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया है। ठीक है, ऐसा ही अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने पाप कर्म किए, आपने किसी को परेशान किया है, किसी को तकलीफें दी है, तो वो कर्म भी आपके सामने फिर दिखेंगे, वो सब दिखेंगे कि आपने इनसे ऐसा किया, आपने इनको धोखा दिया, आपने सब दिखेंगे, सब बुरे कर्म भी आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे। और कई लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं कि वो कर्म खुद भी देखना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, अपना चेहरा क्या है वो बराबर अपने को मिरर में दिखता है, अपने को आईने में दिखता है कि हमने कौन सा, हमारा चेहरा कैसा है, काला है कि पीला है कि सफ़ेद है। जिस प्रकार से हम हमारे चेहरे को मिरर में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम हमारे आप को अंतिम समय में देखते हैं। वो सब घटनाएं आप भी दिखते हैं, सामने वाला भी दिखता है, आपने कैसे परेशान किया, क्या किया, सब दिखते रहता है। जो आपने करते समय भी जो नहीं देखा ना, वो भी दिखता है। और वो इतना भयानक रहता है, वो इतना खराब रहता है कि आदमी उन घटनाओं को, आदमी उन लोगों को याद भी करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता वो घटनाएं याद आए, वो नहीं चाहता वो घटनाएं मुझे बार बार दिखे। तो ऐसे समय परमात्मा से मनुष्य भीख मांगता है, हे परमात्मा, मैं ये देखना ही नहीं चाहता कि मेरे हाथ से क्या क्या पाप हुआ है, मुझे मृत्यु दे दे, मैं जीना ही नहीं चाहता ये। और दूसरा, उसके चाहने न चाहने पे कुछ नहीं होता ना, वो सब दिखते ही रहता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए जीवन में ऐसे कोई काम मत करो जो काम आप फिर से देखना न चाहो। ये सब दिखने वाले हैं आपको। और आप अगर अच्छे काम करते हो, आप अगर अच्छे कार्य करते हो, तो वो भी आपको दिखेंगे ही। अब प्रश्न आता है कि अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म काटने के लिए हम आते हैं, और उसके बाद में चाहते न चाहते हुए भी हमारे हाथ से अनजाने में कुछ कर्म घटित हो जाते हैं। हो सकता है फिर से कुछ पुण्य कर्म घटित हो जाए, हो सकता है फिर से कुछ पाप कर्म घटित हो जाए। यानी बिना कर्म के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, एक दिन नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। आप देखो ना, विचारों से भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो ऐसे कोई भी कर्म अगर आपसे घटित होते हैं तो पुराने कर्म तो कट जाते हैं, लेकिन फिर नए कर्म घटित हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो नए कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये कर्म के चक्र में आकर के मनुष्य फंस के रह जाता है कि पुराने जन्म के कर्म काटने आता है, और वो काटते काटते कुछ नए कर्म घटित कर देता है, और उसके बाद में अगला जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्र जन्मों जन्मों से चलते रहता है। और जन्मों जन्मों से चलने के बाद में किसी जन्म में अच्छी संगत में, अच्छे सानिध्य में जब मनुष्य आता है
तब उसको ज्ञान होता है कि ये कर्म से मुक्ति कभी संभव ही नहीं है। ये कर्म से अगर मुक्ति पाना है तो शरीर से परे जाना होगा। आप सबको लगता है कि आप सब इसी जन्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये जन्मों जन्मों का संबंध है और उसके बाद में पूर्व जन्मों में आपने अच्छी संगत की थी, अच्छा सानिध्य प्राप्त किया था, तो आपको महसूस हो गया था, आपको पता चल गया था कि ये कर्म के चक्र में से बाहर आए बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। तो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता ऐसा होना चाहिए कि हमारा शरीर भाव ही समाप्त हो जाए, और शरीर भाव समाप्त हो जाएगा तो फिर शरीर से ही तो कर्म घटित होते हैं ना। पुण्य कर्म घटते हैं शरीर से, पाप कर्म घटते हैं शरीर से। तो अगर शरीर भाव ही नहीं रहा तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, वैसा प्रकार है। तो आपने आपके पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, जो तपस्या की थी, उस तपस्या से आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको एक ऐसा मार्ग चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए कि ये मैं से, इस आत्मभाव से हमको मुक्ति होना चाहिए। यही सोच करके आपने इच्छा की थी